अब सफर भी सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं रहा, बल्कि डर और भरोसे की परीक्षा बन गया है। क्या एक कैब में बैठते वक्त अब ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपको इंसान की तरह देखेगा या आपकी पहचान से जज करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है जहां मुसलमानों के साथ बार बार इस तरह का व्यवहार होने की बातें सामने आती है? दिल्ली से आई ये घटना सिर्फ एक कैब ड्राइवर की कहानी नहीं, ये उस सोच की झलक है जो धीरे धीरे समाज में जगह बना रही है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक आम सफर और कुछ ऐसी बातें जो किसी को भी असहज कर सकती है। तो आखिर उस दिन क्या हुआ और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं? आइए पूरा मामला समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली का है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर सैफ मोहम्मद ने अपने साथ हुए एक अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को उन्होंने ओला कैब बुक की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी ही देर में बातचीत का माहौल बदल गया। ड्राइवर, जिसका नाम ऐप पर श्री राम दिख रहा था, कथित तौर पर मुसलमानों के बारे में कई बातें करनी शुरू कर दी। वकील के मुताबिक ड्राइवर सिर्फ सामान्य राय नहीं दे रहा था, बल्कि वह कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहा था जिसमें उसने खुद लोगों के साथ हिंसा करने का दावा किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी झिझक या डर के साथ नहीं, बल्कि खुले तौर पर और आत्मविश्वास के साथ वो बात कर रहा था। डॉक्टर मोहम्मद ने अपने पत्र में बताया कि ड्राइवर ने एक घटना का जिक्र किया जिसमें उसने एक यात्री को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वह गाड़ी में नॉनवेज खा रहा था। उसने ये भी कहा कि उस समय आसपास के कुछ लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा ड्राइवर ने एक और घटना का जिक्र किया जहां उसने किसी और व्यक्ति के साथ भी इसी तरह की मारपीट करने की बात कही। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, सवाल ये है कि ऐसी सोच आती कहां से है? क्योंकि कुछ लोगों के साथ उनके नाम, उनके खान पान या उसकी पहचान के आधार पर अलग व्यवहार किया जाता है। असल में इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली वजह, समाज में बढ़ती दूरी और गलतफहमियां। जब लोग एक दूसरे को करीब से नहीं जानते तो कई बार सुनी सुनाई बातें ही सच मान लेते हैं। दूसरी वजह, सोशल मीडिया और आसपास का माहौल। कई बार कुछ वीडियो, पोस्ट या बयान लोगों की सोच को एक तरफ झुका देती है और धीरे धीरे वही सोच आपके व्यवहार में दिखने लगती है। तीसरी बात, गुस्सा और निराश। जब समाज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर आम लोगों के व्यवहार में भी दिखता है। कई बार लोग अपनी नाराजगी किसी खास समुदाय के साथ जोड़कर देखने लगते हैं, जो सही नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद का कहना है कि ड्राइवर की बातें सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि उनका लहजा ऐसा था जैसे वह उन्हें असहज महसूस कराना चाहता हो। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए ओला कंपनी और उसके सीईओ को पत्र लिखा और पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ कानून और नियम ही काफी है या हमें समाज के तौर पर भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है? आज के समय में कैब सेवाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम इन पर भरोसा कर सफर करते हैं, लेकिन अगर इसी सफर में कोई व्यक्ति असहज या असुरक्षित महसूस करे तो ये सिर्फ एक सर्विस की समस्या नहीं रहती, बल्कि भरोसे का सवाल बन जाती है। और यही वजह है कि ऐसे मामलों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता की भी जरूरत होती है, क्योंकि आखिर में हम सब एक ही समाज का हिस्सा है। अगर एक हिस्सा असुरक्षित महसूस करता है तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक कैब राइड की कहानी नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां पहचान के आधार पर दूरी बढ़ेगी, या फिर ऐसा समाज जहां हर कोई बिना डर के जी और सफर कर सके? अब सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं, हम सबका भी है। आप क्या सोचते हैं? ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या बदलाव जरूरी है? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना हो, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।